प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 हिंदी बस की यात्रा कार्यपत्रक 8 को कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का हमारा जो विषय है हिंदी बस की यात्रा। एकाएक बस रुक गई। और ये जो पाठ है, इस पाठ के लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई और ये एक व्यंग्यात्मक रचना है। एकाएक बस रुक गई। एकाएक अर्थात अचानक। मुझे मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया है, छेद हो गया। वही बस क्यों रुकी? क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। देखो ड्राइवर भी कितना जुगाड़ू आदमी है। पेट्रोल निकाल करके अपने पास रख लेता है, वो भी बाल्टी में, और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। कह रहा उसका इंजन भी हिल रहा था, लग रहा था कि अब ये जो है इंजन को निकाल के वो अपनी गोद में रख लेंगे। ये एक व्यंग्य है। उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के दूध में शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। ठीक है ना। मुझे उसके रफ्तार गति, मील का मतलब होता है, मतलब कुछ किलोमीटर से संबंधित होती है, दूरी की मापने की इकाई है। ठीक है ना। देखो मील का अर्थ यहाँ पे दिया गया है 1760 गज की दूरी। ठीक है ना। एक गज में जो है, मतलब एक मील में 1760 गज की दूरी होती है। मुझे उसकी किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। अब लेखक कह रहा मुझे बस के किसी हिस्से पे कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि कभी भी ब्रेक फेल हो सकते हैं, कभी भी स्टीयरिंग टूट सकता है। स्टीयरिंग का मतलब जिससे लेखक उसको चलाता है, हैंडल जिसको बोलते हैं। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। कह रहा दृश्य बहुत अच्छा था प्रकृति का। दोनों ओर हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। कह रहा मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। कह रहा क्योंकि जो भी पेड़ आता तो मुझे डर लगता था कि इससे बस टकरा जाएगी और हम जो है सब ऊपर चले जाएंगे। वह निकल जाता, दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि झील में तो बस अब गोता लगा ही जाएगी। गोता मतलब डुबकी लगाना। एकाएक बस रुकी। अचानक फिर बस रुकती है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीब सोची, मतलब युक्तियां सोची कि, पर वह नहीं चली। अब स्वीन्यावज्ञ आंदोलन शुरू हो गया। अर्थात भाई अब बात नहीं माननी किसी की भी आपस में। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। कह रहा ये तो बस आपके साथ ही ऐसा हो गया भाई। नहीं, कह रहा बस तो बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास बस है। सिन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। कह रहा कि जो 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 कम चांदनी रात होती है ना, उस वृक्षों की छाया के नीचे बड़ी दयनीय लग रही थी बस। कैसी लग रही थी? दयनीय लग रही थी। मतलब एक तरह से बेचारी, दयनीय कह सकते हैं, बेचारी। जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं, इसका प्राणांत हो गया, बस इसके प्राणों का अंत हो गया है। ठीक है, मर गई है। इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान होता है सुनसान जगह। कह रहे सुनसान जगह में इसका अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार भी करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। अब जो हिस्सेदार थे बस के, वो जो है इंजन खोलते हैं, कुछ सुधारते हैं और फिर बस आगे चलती है। उसकी चाल और कम हो गई थी भाई। अब बेचारी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। ज्योति मतलब उसकी लाइट भी कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती। वही लाइट नहीं थी तो बहुत कम थी। आगे पीछे साधन आता तो अपना साइड में लगा लेते पहले से, भाई तुम निकल जाओ बाद में हम चलेंगे। कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। अब ये बस कह रही है, दूसरी जो भी साधन जाते हैं उनको कह रहा भाई तुम निकल जाओ, मेरी तो उम्र नहीं रही। अब कुछ शब्दार्थ आए हैं। एकाएक, अचानक, उम्मीद, आशा। मील अर्थात एक मील में 1760 गज की दूरी होती। लुभावने अर्थात मनमोहक या सुंदर। गोता, डुबकी। तरकीब, युक्ति या उपाय। क्षीण, कमजोर, दयनीय, बेचारी। गलानी,
खेद, प्राणांत मरना, बियाबान सुनसान, अंत्येष्टि अंतिम संस्कार या अंतिम क्रियाक्रम, टटोलकर होता है ढूंढकर, और रेंगना मतलब बहुत धीरे धीरे चलना। अब इसके गद्यांश के प्रश्नों के बारे में जानते हैं। बस अचानक क्यों रुक गई? बस चलते हुए अचानक रुक गई क्योंकि बस की पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया था? छेद हो गया था। लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं था क्योंकि बस बहुत ही पुरानी, खटारा और जर्जर हालत में थी। आइए जानते हैं प्रश्न नंबर 3। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि कहीं बस का ब्रेक फेल हो या स्टीयरिंग टूटने के कारण कहीं बस पेड़ से टकरा ना जाए, इसलिए लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। प्रश्न नंबर 4। लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा? लेखक ने बस की हालत को देखकर उसे बेचारी कहा। बस वृद्धा थी जिस पर लदकर क्या थे? लोग जा रहे थे, जबकि बस की हालत बहुत ही कमजोर थी और उसका कहीं भी प्राणांत हो सकता था, मतलब कहीं भी वो मर सकती थी, खत्म हो सकती थी, इसलिए लेखक ने उसे क्या कहा? बेचारी कहा। प्रश्न नंबर 5। बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई? अपने शब्दों में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, बस की तुलना वृद्धा से इसलिए की गई क्योंकि जिस प्रकार से बूढ़ा व्यक्ति कठिन या तेज काम नहीं कर सकता है, जल्दी कार्य को नहीं कर सकता, उसी प्रकार से बस जो है वृद्ध होने के कारण से कोई भी काम स्पीड से नहीं कर पा रही थी। जैसे वृद्ध का शरीर कमजोर हो जाता है, उसी प्रकार से बस की भी यही हालत थी। वह बस कहीं भी रुक सकती थी, खत्म हो सकती थी, बस बहुत ही खटारा और जर्जर हालत में थी। तो आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। गतिविधि, व्यंग वाक्य छाटने हैं हमें पाठ से। तो कुछ व्यंग वाक्य हमने दे दिए यहाँ पर। बस डाकिन है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, बस वयोवृद्ध थी, बस पूजा के योग्य है, सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, बस गोता लगा जाएगी, बस दयनीय लग रही थी, इसका प्राणांत हो गया। प्राणांत अर्थात मर चुकी है। इस बियाबान अर्थात सुनसान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अर्थात अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।